अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से मुतालिक तनकीदी आरा रखने वाले भारतीय नैयाद स्कॉलर एस पॉल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अपना मुआविन वज़ीर ख़ारजा बनाने का ऐलान कर दिया है, जो पाकिस्तान पर गहरी निगाह रखेंगे। अच्छा, अब ये जो पॉल कपूर हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। इनको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है डोनाल्ड लू? साउथ एशिया ब्यूरो स्टेट डिपार्टमेंट में, उसमें एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं पॉल कपूर, जिनको लाया जा रहा है, और अगर वो डायरेक्टली एडवाइस करते हैं ऑन साउथ एशिया तो बड़ा इम्पैक्ट होता है एडवाइस। गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री, डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री। वो एक सोची समझी पोस्चरिंग है, और क्या वो डिटरमिन करती है कि बहुत ज्यादा टिल्ट होगा यूएस का टुवर्ड्स इंडिया? सेनेट की जानिब से उनकी नामजदगी की तौसीक हो जाती है तो एस पॉल कपूर डोनाल्ड लू की जगह ओहदा संभालेंगे। इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं? जो भारत असलहा ले रहा है दुनिया भर से, तो हम भी उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी जो स्ट्रेटजी है वो डिफेंसिव है। भारत की जो है वो ऑफेंसिव है। इनकी किताबें जो हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रेटजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, किताब ही पाकिस्तान के ऊपर है। सो इट मींस द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हवाले से फिक्स माइंड से आ रहे हैं। जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी। देखें, उधर F-35 की डील चल रही है, F-35 वर्सेस डंकी डील, ये नहीं हो सकता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी पोस्टों पर अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। दोस्तों, इसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, उनके मन में मातम है दोस्तों इस बात को लेकर। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने जब भी भीख का कटोरा लेके जाते हैं पाकिस्तानी, तो उन्हें बड़ी पोस्टों पर इंडियन ओरिजिन के लोग ही मिलते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं दोस्तों। और अब तो अमेरिका की बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी इंडियन ओरिजिन के लोग ही हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, उनके मन में मातम छाया हुआ है। और बड़ी पोस्टों पर जैसे कि श्री रामकृष्णन, आकाश पटेल और तुलसी गाबार्ड, साथ ही में विवेक रामास्वामी और एस पॉल कपूर। दोस्तों, कल डोनाल्ड ट्रंप ने पॉल कपूर को एज ए साउथ इंडियन एनवॉय अपॉइंट किया, जिसे देखकर पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और मातम मना रहा है इस बात पर। दोस्तों, पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं बड़ी सीटों पर सिर्फ इंडियन ओरिजिन के लोग ही मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अब अमेरिका में भी बड़ी बड़ी सीटों पर अब इंडियन ओरिजिन के लोगों को ही अपॉइंट किया जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान में बड़ा ही मातम है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। गधों की डंकीज की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है गवादर में, तो ये खुशी की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको ऐसा महसूस किया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। देखिए, बात ये है कि फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, कहीं पर फैक्ट्री लगती है तो अच्छी बात है। अब गधों की हो, घोड़ों की हो, या वो इंसानों की हो, किसी की भी हो, गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि वहां पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहाँ पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज की फैक्ट्री वहाँ पर लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं है। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए। महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि फैक्ट्री लग गई है। क्यों लगी है? चाइना को चाहिए गधे। अंदाजा करें कि चाइना, मतलब चीन के अंदर कोई गधे नहीं है वहाँ पे चाइना में। चाइना को गधे चाहिए, पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं। जुमेरात को होने वाली इस मुलाकात के बाद ट्रंप और मोदी ने एग्री किया कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात को हम मजीद आगे लेके जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का इस मौके पे कहना था कि वो भारत को अमेरिकन पेट्रोल, गैस और एटॉमिक रिएक्टर के साथ साथ अरबों डॉलर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी फरोख्त करेंगे, और F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी की राह भी हमवार करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है
कि अपने पहले ही सेकंड टर्म में एक पहले महीने में ही आते ही एक तो मोदी को अमेरिका आने की दावत देना और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को मुखातिब करना। उनका कहना था कि पाकिस्तान ये यकीनी बनाए कि पाकिस्तान की सरजमीन सरहद पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो। याद रहे ये वो इल्ज़ाम है जो इंडिया कब से पाकिस्तान पे लगाता आया है। और साथ में उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स और पठानकोट के हमलों में जो लोग मुलव्वस हैं उनको जल्दी इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब पॉल कपूर को साउथ एशियन एनवॉय डिप्लॉय कर दिया है, अपॉइंट कर दिया, नॉट डिप्लॉय कर दिया। तो वो जारी बात है कि अमेरिका जो है वो कहते हैं भारत पे मेहरबान हो गया। अच्छा, अब ये जो पॉल कपूर हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। इनको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वो शख्सियत हैं जिनके बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को थ्रेट किया और कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है जी, ये चीज भी एक है। अब वो डोनाल्ड लू तो चले गए जो कभी पाकिस्तान नहीं आते थे जब इमरान खान ने उनको किया। अभी वो जाते थे बांग्लादेश, इंडिया जाते थे। अब जो डोनाल्ड लू की जगह पे शख्सियत आए हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जो जारी बात है स्टेट उनको देख रहे होंगे, वो डोनाल्ड लू जो है वो तो चले गए। ये जो शख्सियत है ये प्रोफेसर है। इनका अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं, प्रोफेसर है, साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे इनकी एक्सपर्टीज है। डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल जो है उसके प्रोफेसर हैं। और होवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड और स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ में भी पहले काम कर चुके हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, यूएस इंडिया रिलेशंस पे भी काम कर रहे हैं और पढ़ाया पढ़ाया भी है, प्रोफेसर बंदे हैं। इनकी किताबें जो हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, किताब ही पाकिस्तान के ऊपर है। सो इट मींस द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हवाले से फिक्स माइंड से आ रहे हैं। जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ये एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो किताब छापी थी। फिर उन्होंने बुक लिखी डेंजरस डिटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। जारी बात है इसमें न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन में लिखा होगा कि इंडिया को सीरियस खतरा है चाइना से, तो वो इसलिए बना रहा है। और पाकिस्तान ने जो है वो क्यों बनाया, पाकिस्तान की जारी बात है AQ खान का जिक्र होगा कि जी इनके नेटवर्क है, दिस एंड दैट। मैं आपको पहली स्टोरी बता रहा हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी। दोनों किताबें बहुत अच्छी छपी हैं इनकी। फिर एक बुक है इंडिया पाकिस्तान एंड द बॉम्ब, डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये छापी है बुक। फिर इन्होंने एक को एडिटर है कि द चैलेंजेस ऑफ द न्यूक्लियर सिक्योरिटी यूएस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव्स, ये 2024 में उन्होंने छापी है। तो उनको बंदा मिल गया साउथ एशिया का, उन्होंने कहा सबसे बंदा इंपॉर्टेंट यही हो सकता है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।